तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम आजाद हुए हो। महविश, जब सारे एविडेंस चेक होंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि उसके साथ उस वक्त कोई था। यहाँ तक कि जज को भी पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, मैं ऐसे एविडेंस फाइल में नहीं ऐड करूंगा। कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो मुझे पता है। जानता हूं तुम्हें ये सब ठीक नहीं लगता, क्या करूं? मैं जानती हूँ मरियम के निकलते ही तुम वापस उसकी तरफ चले जाओगे। तुम जानती हो मैं उससे ब्रेकअप करने ही वाला था। पर तुमने ऐसा किया नहीं और तुम ऐसा करोगे भी नहीं। उसने इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारा राज रखा, तुम नहीं छोड़ोगे उसे। मैं सिर्फ तुम्हारा बैकअप प्लान हूँ, जानती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका एहसान चुकाना है। आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ तुम पे। मैं मरियम नहीं हूं। अगर मुझे धोखा दिया तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, समझे? वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों बीच पर चलते हैं इस वीकेंड। सिर्फ हम दोनों साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। याद है जब पहली बार हम दोनों छुप कर गए थे वहां? बीच पर तो गए ही नहीं थे। सब याद है तुम्हें? चलो अब मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? सच कह रहे हो तुम क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग होगी हमारी। मैंने सब रेडी कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आजाद हो जाओगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें ही यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात का। जब उन्होंने 8 साल कहा था तो मैं तो बहुत डर गई थी। तुमने मुझे हर्ट किया है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। वैसे एक चीज और भी अधूरी रह गई है। और वो क्या? जिसके लिए मैंने तुम्हें खास तौर पर डिनर पर बुलाया था, अब उसे मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। पहले मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगी। महविश ने बताया था कि तुम उनका बहुत ख्याल रख रहे हो। कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है वो। जल्द मिलेगी तुम उनसे। अब मुझे आदत हो गई है इसकी, लेकिन काफी दिनों से ये कुछ बोल ही नहीं रही। अरे कितनी प्यारी है ये। हाँ, यहाँ से निकलते ही बेकरी पे जाऊंगी। बाबा भी अस्पताल से घर आ जाएंगे। अब मैं हर सुबह बाबा की मदद करूंगी। हाँ, बाबा का भी तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। वो आराम तो बिल्कुल नहीं करते। क्या हो रहा है? बीच में कोई मत आना। सलमा, अपने काम से काम रखो। मेरी बात समझ पीछे हट। कोई है, कोई मदद करो हमारी। कोई है यहाँ आए, मदद करे हमारी, यहाँ आए। पापा, पापा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा यहाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ इसे? हॉस्पिटल लेकर जाएंगे।
अंदर जाते हुए रास्ता लंबा लग रहा था, मगर गलत सोच रही थी मैं। बाहर आ चुकी हो, अब अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जो कुछ अंदर हुआ सुना मैंने, वाकई खुश हूं तुम आजाद हो अब। काश कि मैं ठीक नहीं होती, ज्यादा अच्छा होता। चलो, इंतजार कर रहा है कोई। बाहर जाओ तुम। अब क्या मसला है? यरदाल साहब, एक बुरी खबर है। बाहर जाओ तुम। बताओ क्या हुआ है? वो लड़की रिहा हो गई सर। उसकी जगह कोई और मर गई। सब गड़बड़ हो गया सर। आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे? बेवकूफ, एक काम भी ढंग से नहीं होता। कौन मर गई है? वो उसके बीच में आ गई थी। नालायक है सब। बात सुनो, एक तो गलती पर गलती किए जा रहे हो और यहां आकर दास्तान सुनाते हो मुझे। बेवकूफ इंसान कहीं के। वो मुंह तो नहीं खोलेगी ना अपना? नहीं। इंशाअल्लाह। अगर हम उसे बाहर मार दें। अपना मशवरा अपने पास ही रखो तुम। ये इतना आसान नहीं है। किससे करवाओगे आखिरी काम? क्या तुम्हें किसी पर इतना भरोसा है कि तुम उससे ये काम करवा सको? छोड़ दो, निकलने दो उसे। कुछ मत करो। छोड़ना पड़ेगा उसे हमें। जाओ यहां से। तुम आ गई फाइनली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? कुछ खाओगी क्या? नहीं, मैं सबसे पहले बाबा से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जेल में है। तुम भी नहीं बचोगे। सब कुछ बता दूंगा मैं। सब बता दूंगा तुरान को। आप इस वक्त होश में नहीं हैं, दवाइयों के असर में, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। आने तो तुरान को, वो पूछेगा तुमसे सब कुछ। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है अभी?